इस वीडियो में हम जानेंगे 3 बेहतरीन मल्टी कैप फंड जहां पे हम निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ 3 फंड बोलने के बाद मैं आप लोगों को अपने उम्र के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत हिस्सा मल्टी कैप ओरिएंटेड फंड में रहना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स पाई चार्ट ड्रॉ करके बताऊंगा। हर एक उम्र के हिसाब से 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो में कितना प्रतिशत मल्टी कैप फंड का एलोकेशन होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये 3 फंड में से कौन सा फंड आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है या फिर आप लोग अभी लेना चाहते हैं। पहला फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इसका नाम जरा ध्यान दीजिए, ये फोकस्ड इक्विटी फंड है। बहुत सारा आप वेबसाइट में देखेंगे कि इसको फोकस्ड कैटेगरी में रखा गया है, एक डिफरेंट कैटेगरी बोल के, लेकिन ये मल्टी कैप के फंड के तहत ही आता है। इसका हम एलोकेशन पोर्टफोलियो ये आगे जाके देखेंगे, लेकिन इस फंड का जो 1-2 विषय मुझे बहुत अच्छा लगा, यूनिक लगा, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। बोर्ड में देख सकते हैं, मैं उसका जो एक्सपेंस रेशियो है और एग्जिट लोड है वो मैं लिख दिया हूं। अगर आप इस फंड को 1 साल के अंदर रिडीम करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में है 0.83%। आप इसका रिटर्न देख सकते हैं, 1 साल में 2.4%। 1 साल में बाजार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कैटेगरी एवरेज भी उसका कम है, तो इस हिसाब से 2.4 ये कैटेगरी को आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है। 3 ईयर में आप देख सकते हैं 7.4% के आसपास, 5 ईयर में 10% से ज्यादा रिटर्न और 7 ईयर्स में 16.3% एनुअलाइज्ड रिटर्न, यानी हर साल वो एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको कमा के दिया है। इस फंड का जो आपका बेंचमार्क है वो S&P BSE 500 वाला जो इंडेक्स है उसको एज अ बेंचमार्क ये फॉलो करता है। इस फंड में अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन देखेंगे तो 35% के आसपास ये स्मॉल एंड मिड कैप में निवेशित है और बाद बाकी हिस्सा आपका लार्ज कैप में निवेशित है, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोला जा सकता है। अब अगर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखेंगे जो आपका स्क्रीन में आ जाएगा, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फंड अल्फाबेट इंक इसमें निवेशित है, ये गूगल का पेरेंट कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये फंड विदेशों का जो स्टॉक्स है उसमें निवेश करना चालू कर दिया। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसका है, ये गूगल में निवेशित है और पोर्टफोलियो का अच्छा खासा प्रतिशत इसका गूगल में निवेशित है। तो आप देख सकते हैं इसको छोड़ के देश का जो हमारा बिग कंपनीज है जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट फिनेंस, ये सब अच्छे कंपनी में भी यहाँ पे निवेश है। चलिए आप जाएंगे दूसरे फंड में, लेकिन अगर आप लोग निवेश करते हैं कोई भी फंड में, यहाँ पे जो भी 3 फंड बोला जाएगा, आप लोगों का एक काम है कि जो भी ये रिटर्न्स या फिर परफॉर्मेंस या फिर पोर्टफोलियो बोला जा रहा है वो आज का दिन में है, लेकिन आप जानते हैं फंड का पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस दिन ब दिन चेंज होता है, तो आप लोगों को हर 6 मंथ या 3 मंथ में एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। अगर उसमें आपका फंड का परफॉर्मेंस हमेशा अपना कैटेगरी से अंडर परफॉर्म चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो ही आपको फंड को चेंज करने को सोच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंड है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये फंड रिसेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है, लेकिन उसके बेसिस पे आपको ये फंड चूज करना नहीं है। मैं आगे जाके 2-3 पॉइंट बताऊंगा, उसके बेसिस में आपको ये चूज करना है और ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों को रिटर्न देखना है। अगर आप 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये फंड 18% से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल के दिया है, लेकिन 1 साल का परफॉर्मेंस देख के आपको ये फंड लेना नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में जब आप 7 इयर्स में आते हैं तो ये दोनों ही फंड 16% के ऊपर रिटर्न दिया है, लगभग एक ही टाइप का रिटर्न है। तो आपको यही बोलना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म में कोई फंड को परफॉर्मेंस करते देखते हुए आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में फंड क्या कर रहा है। तो जल्द से जल्द इसका जो बेसिक कुछ मैं बता देता हूं। इसका एग्जिट लोड थोड़ा सा डिफरेंट है।
अगर आप 1 साल से पहले आप फंड से निकल जाते हैं तो उसमें 2% का आपका एग्जिट लोड लगता है, और 1 साल से 2 साल के अंदर अगर आप निकलते हैं तो वहां पे 1% का एग्जिट लोड लगता है, और उसके बाद 2 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1% से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.1%, जो ठीक ठाक है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी और लमसम दोनों ही। फंड मल्टी कैप कैटेगरी के आने के बावजूद भी इस फंड जो पोर्टफोलियो अपना बना के रखा है वो कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर ये फंड हाउस ज्यादा जोर देते हैं, और ये फंड में इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अपना पोर्टफोलियो का लगभग 20% से भी ज्यादा परसेंट इसका इंटरनेशनल स्टॉक्स में, यूएस का अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में इसमें निवेश किया गया है। आप देख सकते हैं Amazon, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये 3-4 अगर कंपनी का आप जोड़ के देखेंगे तो पोर्टफोलियो का हिस्सा 20% से भी ज्यादा होता है फॉरेन इक्विटीज में। और ये सब जो आप स्टॉक्स देख सकते हैं, गूगल, फेसबुक, ये सब अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। तो इसीलिए जब बाजार का डाउन ट्रेंड आता है या फिर आपको एक मिल जाता है, ग्लोबल एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अगर आप इस फंड के साथ रहेंगे तो। डोमेस्टिक पोर्टफोलियो में अगर देखेंगे तो अच्छा कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी, आईटीसी, सन फार्मास्यूटिकल, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और अगर आप पारंपरिक इक्विटी फंड के बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में इसका डिटेल्स रिव्यू दिया गया है। ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। हमारा थर्ड फंड है एक्सिस मल्टीकैप फंड। मैं बोर्ड से हट गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। ये फंड लॉन्च किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2017 में ये लॉन्च हुआ है। तो इसका अब 7 इयर्स या 5 इयर्स का जो रिटर्न है उसका अभी भी कुछ रिटर्न अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल में ही जो वो प्रोस्पेक्ट दिखाया है वो बहुत अच्छा है। और एक बात मैं बोल दूं, ये फंड को जो मैनेज कर रहा है मिस्टर धवलकर, वो सेम फंड मैनेजर आपका मैनेज करता है एक्सिस मिड कैप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड। सो ये दो फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मल्टी कैप फंड कहीं ना कहीं ब्लू चिप फंड यानी लार्ज कैप फंड और मिड कैप का कॉम्बिनेशन से ही बनाया जाता है। तो ऐसे ही अगर आप पोर्टफोलियो को देखेंगे इस फंड का, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ओवरलैप है एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ और एक्सिस मिड कैप फंड के साथ। बहुत सारा स्टॉक्स का उसमें ओवरलैप है क्योंकि फंड मैनेजर सेम है। तो इसको चुनने के पीछे ये भी कारण है क्योंकि ये फंड मैनेजर भी बहुत अच्छा रिसेंटली काम कर रहे हैं वो। और इसका जो रिटर्न है वो 1 साल में 5.98% है। फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है बहुत, 0.48% डायरेक्ट प्लान के लिए। एग्जिट प्लान में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो बता देता हूं। अगर आप 365 डेज के अंदर रिडीम करते हैं 1 ईयर के अंदर, तो आपको देना पड़ेगा 1% का एग्जिट लोड, लेकिन वो भी देना पड़ेगा जब आपका यूनिट जो आप रिडीम करते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा आप रिडीम करते हैं तो ही आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप अगर इस फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो इस फंड में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब दिग्गज कंपनी मौजूद है। तो ये पोर्टफोलियो को एक अच्छा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओनली 500 रुपीज से भी आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्सिस मल्टीकैप फंड उन लोगों को ज्यादा लेना चाहिए जो लोग एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी चाहते हैं निवेश करें, एक्सिस मिड कैप फंड में भी चाहते हैं निवेश करें। लेकिन 2 फंड लेने से अच्छा है कि मल्टीकैप फंड सेम फंड हाउस का सेम फंड मैनेजर से ले ले, ताकि आपका पोर्टफोलियो का नंबर ऑफ फंड्स जो है वो कम रहे। जल्द से जल्द पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। लेकिन पहले मैं बता देता हूं, पोर्टफोलियो एलोकेशन फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये डिपेंड करता है आपका रिस्क लेने का क्षमता के ऊपर, आपका फैमिली का लायबिलिटीज के ऊपर, आपका गोल्ड ड्यूरेशन के ऊपर, आपका इनकम कितना है उसके ऊपर। तो ये सब फैक्टर्स को आपको देखना चाहिए। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया हूं, आप अपने
अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए उम्र में ऊपर लिख दिया हूं, अगर आप 30s में हैं या फिर 40s में हैं, 50s में हैं या 60 प्लस है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप 30s में हैं तो अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसका 30 से 35% या फिर 40% तक भी आप जा सकते हैं। आपका रिस्क लेने का क्षमता के अनुसार मल्टी कैप फंड में आप निवेशित रह सकते हैं। अगर आप 40s में हैं तो 20 से 25%, मैक्सिमम 30% तक आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में रहना चाहिए, इतना प्रतिशत आप मल्टी कैप फंड में रह सकते हैं। अगर आप 50s में हैं तो आप अगर रिटायरमेंट या उसके बाद का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 20% के आसपास मल्टी कैप फंड में 20-25% मल्टी कैप में निवेशित रह सकते हैं। जो लोग भी मेरा व्यूअर्स 60 के ऊपर एज के हैं उन लोगों के लिए आप लोगों लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में निवेशित रहना ज्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप मल्टी कैप फंड में चाहते ही हैं निवेश करना तो आप उस टाइम अपना 5% से कम आप मल्टी कैप में रहिए, या फिर अगर ना हो सके तो ही ठीक है, आप लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में रहिए तो अच्छा होगा। अब अगर ये जो 3 फंड मैंने आप लोगों को बोला, ये 3 में से एक भी फंड अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना है। तो देखिए जो लोग ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना के निवेश चालू कर रहे हैं एक प्लान के तहत, उन लोगों को प्लान को डिस्टर्ब करना रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग अपना पोर्टफोलियो जो एग्जिस्टिंग है उसको रिव्यू कीजिए। उसमें अगर कोई फंड कैटेगरी से अंडर परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 6 मंथ 1 ईयर में वो फंड अपना कैटेगरी या पीयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब आप उस फंड को चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के टाइम अगर आपको मल्टी कैप से चेंज करना है तो ये 3 में से कोई भी एक फंड को आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप नए निवेशक हैं, मल्टी कैप फंड एक ढूंढ रहे हैं, आप लोगों का एग्जिस्टिंग निवेश नहीं है मल्टी कैप में या फिर पोर्टफोलियो उतना बनाया नहीं है, तो आप ये तीनों में से कोई भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। इसमें मत बोलिए कि कौन सा फंड सबसे अच्छा है, तीनों ही फंड अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अगर निवेश करेंगे तो आप खुद का रिसर्च कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, अपना विचार बुद्धि यूज करके तभी आप फंड में निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ये 3 फंड में से कौन सा फंड आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप निवेश करना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन को क्लिक कीजिए। चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।